नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। अमेरिका के संबंध में आप सबको पता है कि उसकी राजनीति किस तरह की है। विश्व स्तर पर ज़बरदस्ती की एक राजनीति होती है उसकी। किसी भी देश पर चढ़ाई करना हो, वहाँ से किसी प्रकार का फ़ायदा उठाना हो, यदि उस देश में उन्हें कुछ पसंद आ गया है तो फिर किसी न किसी तरह के इल्ज़ाम लगाकर उस देश पर चढ़ाई करना, ये अमेरिका की एक कूटनीति है और इसमें वह मास्टरमाइंड भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा विश्व जानता है। आप तमाम देशों की मिसाल ले सकते हैं, इराक की मिसाल लीजिए, ईरान की लीजिए, और भी तमाम ऐसे देश हैं जहां अमेरिका ने अपने हथकंडे आजमाए हैं और उसमें सफलता भी हासिल की है। और यदि देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका एक लंबे समय तक वहाँ मौजूद रहा, बाद में उसे वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन मौजूदा समय में चीन ने भी अमेरिका को यही बात कही है और उसे एक फटकार भी लगाई है चीन ने। आपको पता है कि किस तरह यूक्रेन और रूस के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। अब यहाँ यह देखा जा रहा है कि रूस के साथ कौन से देश खड़े होंगे और अमेरिका के साथ कौन से देश खड़े होंगे। यहाँ यूक्रेन का साथ अमेरिका देता हुआ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ धर्म संकट भारत के लिए है कि आखिर वह किस पक्ष में खड़ा रहेगा, क्योंकि रूस से भारत का दोस्ताना संबंध है, अच्छा संबंध है, तो यहाँ भारत के लिए एक मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन आज का मुद्दा है कि चीन ने किस तरह अमेरिका को फटकार लगाई है। व्हाइट हाउस से खबर आ रही थी, वहाँ से बयान आ रहा था कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, उस पर अमेरिका निगरानी रख रहा है, उसकी नज़र में है, चाहे तो वह तीसरा पक्ष बनकर सामने आ सकता है। यह अमेरिका का कहना है। इससे पहले भी आपको याद होगा, अमेरिका भारत और पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान से कह रहा था कि हम इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की बात है। लेकिन अब भी भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करना चाहता है अमेरिका। लेकिन अब यह भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है, यहाँ बात चीन की आ जाती है। और चीन भी विश्व की जो शक्तियाँ हैं उनमें से एक बड़ी शक्ति है चीन। वह विकास के नाम पर अपने देश को बिल्कुल आगे ले जा चुका है और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है, चाहे वह कोई भी देश हो। तो यहाँ अमेरिका को कैसे फटकार लगाई है? चीन ने कहा है कि अमेरिका ज़बरदस्ती की कूटनीति का आविष्कारक है। जो ज़बरदस्ती की जाती है किसी देश के साथ, कोई इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि आपके यहाँ सहिष्णुता नहीं है, असहिष्णु हो रहा है देश, हमें उतरना पड़ेगा, नेटो को उतार देता है, फिर उस देश पर कब्जा कर लेता है, चाहे वह तेल के लिए हो या अन्य संसाधनों के लिए हो। तो यहाँ चीन ने अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका के जो कार्य हैं, उसको स्पष्ट कर दिया है और कहा है कूटनीति का और ज़बरदस्ती का आविष्कारक है अमेरिका, इसका मास्टर खिलाड़ी है। हमारे बीच में आने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वह हम दोनों के बीच ही है, इसको मिलकर हम सुलझा लेंगे। और इतना ही नहीं, केवल चीन ने यह नहीं कहा है, भारत की तरफ से भी यह कहा गया है कि यह जो सीमा विवाद है हम दोनों के बीच का है, हम इसको मिलकर सुलझा लेंगे। इससे पहले भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी, आपको याद होगा, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर मुद्दा चल रहा था, इस पर भी यही कहा था पाकिस्तान ने भी और भारत ने भी कि यह हमारे बीच का मुद्दा है, हमें तीसरी पार्टी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो लगातार अमेरिका अपनी बेइज्जती करवाता चला आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात तो चीन ने साफ कर दी कि जबकि पूरा विश्व जानता भी था, ऐसा नहीं है कि चीन के कहने के बाद यह बात साफ हुई है, सारा विश्व जानता था कि किस तरह अमेरिका कूटनीति करके किसी भी देश पर कब्जा कर लेता है, वहाँ अपनी कठपुतली सरकार बैठा देता है। चाहे इराक में तेल का लालच हो, ईरान की GDP को गिरा देना हो, चाहे तुर्की के साथ उसके मसले हों, चाहे फिर अफ़गानिस्तान पर नाटो को लंबे समय तक उतारना हो, भले ही बाद में उसको जाना पड़ा। तो अमेरिका की यह रणनीति बहुत पुरानी है, इसका आविष्कारक खुद अमेरिका है और इसका मास्टर खिलाड़ी भी है। यह चीन भी अब कहता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व के सामने अमेरिका का पर्दाफाश हो रहा है और इसके क्या परिणाम आएंगे। अब जो यूक्रेन और रूस का एक युद्ध छिड़ने वाला है, ना ही छिड़े तो अच्छा है, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं तो वहां भी देखना होगा कि अमेरिका की क्या पोजीशन रहेगी। लेकिन धर्म संकट भारत के लिए रहेगा
कि आखिर वह अमेरिका के साथ खड़ा होगा या रूस के साथ खड़ा होगा। चीन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वह रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। कम्युनिस्ट सरकारें हैं तो इस पे सोचने की बात भी नहीं थी। जब ये बात स्पष्ट भी नहीं हुई थी, साफ लग रहा था कि चीन रूस के साथ ही खड़ा होगा। फिर यदि नॉर्थ कोरिया की बात करें, वह भी रूस और चीन के साथ ही रहेगा। लेकिन यहाँ भारत के लिए एक धर्म संकट है कि वह अपने पुराने दोस्त अमेरिका या रूस, दोनों ही इसके दोस्त हैं, और मौजूदा समय में तो रूस हथियारों की काफ़ी मदद कर रहा है भारत को, काफ़ी आयात निर्यात चल रहा है। तो यहाँ भारत के लिए धर्म संकट होगा। आपको क्या लगता है कि भारत किसके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देगा? क्या चीन ने जो अमेरिका के लिए कहा है कि वह ज़बरदस्ती की जो कूटनीति होती है, देशों में घुस जाना, कब्जा करना, ये जो कूटनीति है अमेरिका की, तो यह नहीं चलेगी? क्या वाकई में अमेरिका इस कूटनीति पर चलता है? इस संबंध में अपने विचार अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।